बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 जो कि क्लास 9th की है उसका क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमारा कंप्लीट हो गया था और क्वेश्चन नंबर सेकंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दिया है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो आई बटन है उसको आप जल्दी से प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 में हमारे पास एक फार्मूला गिवन किया है। द फार्मूला P इज इक्वल टू 95 और देन माइनस Q ओवर 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वेयर Q इज द नंबर ऑफ द यूनिट एंड P इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ़ द प्राइस इज़ रुपीज़ 18। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला गिवन किया हुआ है और ये हमारे पास डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और क्वांटिटी, यानी कि डिमांड और क्वांटिटी भी और प्राइस पे बेस कर रहा है। तो इसकी जो वैल्यू है, इसमें पी जो है वो प्राइस को शो कर रहा है और जो क्यू है वो क्वांटिटी को शो कर रहा है कि कितने यूनिट्स हम बाय करेंगे या कितने यूनिट्स जो हैं वो यूज़ होंगे, जिस तरीके से भी है। इसमें पी की जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट की प्राइस गिवन की हुई है और जो क्यू की वैल्यू है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स गिवन किए हैं, यानी कि प्राइस के 1 यूनिट के क्या प्राइस होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें ये फार्मूला गिवन किया हुआ है। और आपने इसके प्राइस के अकॉर्डिंग बताना है कि अगर 18 प्राइस हो तो कितने यूनिट्स डिमांड किए जाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ। सेम प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है, यानी कि सबसे पहले लॉग लेन अप्लाई करना है और फिर लॉग अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। देन आपने इस पर लॉग की वैल्यूज़ को फाइंड करना है और सॉल्यूशन करके सिंपल ही आंसर दे देना है अपने। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है हम उसकी तरफ चलते हैं। P इज़ इक्वल टू 90 एंड 5 माइनस Q ओवर 10। हमने यहाँ पर लॉग अप्लाई किया। लॉग अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो लॉग P है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों पूरी वैल्यूज़ के ऊपर लॉग अप्लाई हो जाएगा। तो log 90 प्लस दिस, यानी कि हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब ये प्लस में चेंज हो जाएंगी। और जो अभी पावर है उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में फ्रंट पे लेकर आऊँगी। तो log p log 90 प्लस log ये वाली जो पावर है हमारी, ये हमारे फ्रंट पे आ जाएगी और log जो है वो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इस पर log अप्लाई करना है, तो हम सिंपली इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर पे हम करें अगर, तो हमारे पास बनेगी वैल्यू log 90 लेना है तो 1.9542 आ जाएगा। अगर आप इसको लॉग कैलकुलेटर पर नहीं लेना चाहते और आपने इसको लॉग टेबल से लेना है, तो आपका करेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू होगी वो आप शिफ्ट करेंगे ज़ीरो के बाद, यानी कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 9 है, तो हमने 1 डिजिट मूव किया है तो 1 पॉइंट आ जाएगा। और 90 को आपने ज़ीरो में चेक कर लेना है। तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि जो आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग 90 को अगर हम ज़ीरो में देखें तो हमारे पास यही वैल्यू आती है, यानी कि हमारी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब हमने इसमें मेंटीसा की वैल्यू को चेक करना है। तो मेंटीसा की वैल्यू के लिए 90 को हमने ज़ीरो में चेक किया तो 9542 आ जाएगा। 9542 प्लस और माइनस Q/10 log 5.0। अगर 5.0 लेना है तो 5 को आपने चेक करना है। अब 5 हमारे पास जो log का होता है उसको हम चेक नहीं करते, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी जो है वो 10 से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये नेचुरल लॉगरिथम कंसीडर होता है, यानी कि जिसकी बेस 10 होती है। तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं log 5 लिखकर। अगर आप log 5 लिखेंगे तो आपके पास 0.6989 आएगा, क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू है वो सेम 0 पॉइंट में ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो ये अपने एक्यूरेट पोजीशन पे ही है। आपने 69 और यहाँ 89 है, 89 के साथ जब 7 आ रहा है तो हम इसको 89 को राउंड ऑफ करेंगे तो 90 बन जाएगा, 6990। और अगर आपने इसको बुक से चेक करना है तो बुक से चेक करने के लिए आपने 50 को चेक करना है ज़ीरो में। तो 69 फर्स्ट वैल्यू जो है 6990 आपकी वैल्यू है।
तो 0.6990 आपने लिख दिया। इसके बाद आपने इस वाली वैल्यू को Q से मल्टीप्लाई कर दिया और आपने डिवाइड कर दिया 10 से। जब आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो 0.6990 डिवाइडेड बाय 10 हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं और हमारे पास 0.0699 आ जाएगा। और इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया Q के साथ भी, और Q की जो वैल्यू है वो हमारे ऑलरेडी माइनस में है, ये बात आपने चेक करनी थी। तो ये आपने प्लस माइनस करके माइनस के साथ ही लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 9 आ गया। और उसके बाद हमारे पास जो पी के प्राइस दिए हुए हैं वो हमारे पास 18 गिवन किए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर 18 लिख लिया। और log 18 भी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर log 18 लिख लेते हैं। और log 18 लिखने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो आएगा 1.25527। को हम राउंड ऑफ करके 1.2553 लिख देंगे। तो 1.2553 माइनस 1.95425, ये हमारा log 90 का आंसर था। और ये जो हमारी वैल्यू है ये ऑलरेडी माइनस में थी, जो हमारी मल्टीप्लाई हो गई है Q के साथ। नेक्स्ट, अब ये वाली जो टर्म है इसको मैं उस साइड पर लेकर जा रही हूँ, यानी कि ये हमारे राइट साइड पर था तो हमने इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। जब हमने इसको राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया है तो इसकी जो वैल्यू पॉजिटिव की थी वो नेगेटिव में हो जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू होने के बाद इसको सिंपली आपने माइनस कर देना है। और आपने माइनस कर देनी है वैल्यू, यानी कि 1.2553 को माइनस करेंगे 1.9542 से। तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं 1.2553 माइनस 1.9542, तो हमारा आंसर आएगा 0.6989। और इसको डिवाइड कर देना, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है वो Q से ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम उस साइड पर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस जो है वो माइनस से ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 0.6989 डिवाइडेड बाय 0.0699। आपने इसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास 9.9985 आ रहा है। लेकिन हम इसको 10 यूनिट्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब हम कोई चीज़ प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं तो हम उसकी पूरी ही क्वांटिटी को परचेज़ करते हैं। लाइक अगर हम चॉकलेट लेते हैं या अगर हम कोई कैंडी लेते हैं तो वो हम हाफ़ नहीं ले सकते, या जो वैल्यू है वो पॉइंट में नहीं ले सकते। तो इसी तरह जब हम कोई चीज़ डिमांड करते हैं तो डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमें कंप्लीट ही मिलती है। इसलिए हमने इस पे जो यूनिट सप्लाई करने हैं वो 9 की जगह 9.99 की जगह पर 10 ही अप्लाई करना है। और अगर हम इसको राउंड ऑफ भी करें तो डायरेक्ट राउंड ऑफ पे Q इज़ इक्वल टू 10 यूनिट्स ही आएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।